दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए सीटीटी फरवरी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप सीबीएसई सीटीटी फरवरी 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म भरना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक कंप्लीटली देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं सीटीटी फरवरी 2026 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से सीटीटी फरवरी 2026 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीटी फरवरी 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आवेदन आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम डेट इसकी 8 फरवरी 2026 है। सीटीटी एग्जाम 8 फरवरी को कंडक्ट होने जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं सीटीटी पेपर सेकंड की बेस्ट बुक और सोल्ड पेपर्स के बारे में, जो कि यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड के हैं। इस बुक में यहाँ पर आपको सीटीटी का पाठ्यक्रम एवं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित संपूर्ण थ्योरी प्रोवाइड कराई जा रही है और इस बुक में सभी विषयों के संपूर्ण शिक्षा शास्त्र का समावेश आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। प्लस आपको 2000 से ज्यादा महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ 2 नवीनतम सोल्ड पेपर्स का समावेश आपको इस बुक में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपके जो सोल्ड पेपर्स है वो आपको 2011 से 2024 के बीच के 23 सोल्ड पेपर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये एकमात्र पुस्तक है आपके लिए जिसमें सबसे ज्यादा पेपर्स दे गई हैं, वो भी यहाँ पर आपको व्याख्यात्मक हल के साथ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक और ये सोल्ड पेपर्स यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये बुक आपको मात्र 699 रुपए में और जो सोल्ड पेपर्स है वो आपको यहाँ पर मात्र 519 रुपए में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इस बुक और इन सोल्ड पेपर्स को परचेज करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने भी इस बुक और इन सोल्ड पेपर्स को चेकआउट किया है, ये आपके लिए हर हाल में बेस्ट है। और अन्य से अगर आप सीबीएसई सीटीटी पेपर सेकंड में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो करें अपनी सीटीटी पेपर की तैयारी को पक्का अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इस बुक और इन सोल्ड पेपर्स के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे सीटीटी फरवरी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के बारे में, इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सीटीटी प्राइमरी लेवल 1 से 5 के लिए आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। सीनियर सेकेंड यानी कि 12th पास और बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर डिप्लोमा एजुकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो सीटीटी जूनियर लेवल जो क्लास 6 से यहाँ पर आप देख सकते हो 8 के लिए है, उसके लिए बैचलर डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। प्लस डिप्लोमा एजुकेशन से या फिर बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस सिंगल पेपर के लिए 1000 रुपये है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, SC/ST PH के लिए 500 है, बोथ पेपर प्राइमरी और जूनियर के लिए 1200 रुपये है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, SC/ST PH के लिए 600 रुपये है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या चालान से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पे, ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ctt.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ये पोर्टल खुल जाएगा। इसके थ्रू यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन एंटर करके साइन इन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप सीटीटी के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ये टैब दिया गया है, आपको इस टैब पर क्लिक
क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपना आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसका नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है, फिर आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस प्रोवाइड कराना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड कराना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कॉन्टैक्ट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कॉन्टैक्ट डिटेल के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। यहाँ पर अपना पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्म पासवर्ड फील्ड में और इसे कंफर्म कर लेना होगा। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें और अपनी मिस्टेक को सही कर लें। और अगर आपका फॉर्म सही है तो आप इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करें, आई एग्री चेकबॉक्स को भी ओके करें और फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अपने डैशबोर्ड में आने के बाद अब आपको यहां पर सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। यहां पर आपको वेरीफाई ईमेल आईडी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू गो होम ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहां पर आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर आकर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, एग्जामिनेशन सिटी, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और फिर फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो यहां पर अब आपको पर्सनल डिटेल इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिट मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अगर आप उन्हें एडिट करना चाहते हैं, उनमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर ले, नहीं तो यहां पर आकर आपको सबसे पहले अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है और एक्ट 2016 के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, यानी कि अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें। और अगर नहीं है आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट तो आपको यहां पर नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है सेक्शन 2 ऑफ आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहां पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। आप एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉय एज ए टीचर या फिर किसी और जगह आप कार्यरत है, और अगर है तो इन ऑप्शन को सिलेक्ट करें, नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन यहां पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपने सीटीईटी के पेपर सिलेक्ट कर लेने हैं। आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर पेपर सेकंड के लिए, या फिर आप दोनों पेपर्स के लिए यहां पर अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फिर यहां पर आपको अपने पेपर्स की लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, जिस लैंग्वेज में आप अपना पेपर चाहते हैं, और फिर यहां पर आपको उनकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप यहां पर पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑप्शन सिलेक्ट करें। हम यहां पर आपको पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी के पेपर्स के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहां पर आपको पेपर सिलेक्ट कर लेना है जिस पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहां पर आपको उसके बाद अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। आप अपना पेपर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं यहां पर लैंग्वेज सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है जो क्लास 1 से 5 तक के लिए रिक्वायर्ड है। यहां पर आप देखें नंबर 1 अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी का पास होना जरूरी है। एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ
और या फिर आप फाइनल ईयर में अपियर्ड हो और यहाँ पर आपको 2 साल का डिप्लोमा भी होना जरूरी है एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर और अगर आप 2 नंबर सेलेक्ट करते हो तो फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी पास आउट होना जरूरी है कम से कम 45% मार्क्स के साथ, और आप फाइनल ईयर आप फाइनल ईयर में अपियर्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है एलिमेंट्री एजुकेशन में से। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और इनके अकॉर्डिंग आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करें। जो भी क्वालिफिकेशन आपकी मैच आउट करती है वो नंबर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले 1 2 3 4 5 जो भी आपके पास है। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जाम सिलेक्ट कर लेने हैं जो भी आपने क्वालिफाइंग एग्जाम पास आउट कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन स्टेट और सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करें और फिर उसकी सिटी सिलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको 4 स्टेट और 4 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है जो आपने पीछे सिलेक्ट की है। यहाँ पर आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन जो आपने पीछे सिलेक्ट की होगी उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासिंग स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप पास आउट हो या फिर अपियर। उसके बाद आपको अगर पास आउट हो चुके हो या फिर अपियर हो तो यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट करना होगा, किस साल में आपने अपनी ये डिप्लोमा इन एजुकेशन कंप्लीट की थी वो साल यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स या स्ट्रीम का नाम सिलेक्ट कर लेना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना रिजल्ट का मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। रिजल्ट का मोड अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हो फिर आपको बताना होगा टोटल मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड एंटर कर देना है अपने स्कूल या कॉलेज का। उसके बाद आपको डिग्री इन एजुकेशन जो आपके पास डिग्री है उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, फिर पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताना है कब आपने पास आउट किया है, फिर कोर्स या स्ट्रीम का नाम सिलेक्ट कर लेना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको सिलेक्ट करना है, रिजल्ट का मोड सिलेक्ट करना है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए। परसेंटेज में अगर है तो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स दें, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके मार्क्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का पिन कोड एंटर करना होगा और फिर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपका फोटो यहाँ पर 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 4 से 30 केबी के बीच में और जेपीजी फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड कराई है उनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है। आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म इस टैब पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। लेकिन इसे फाइनल टच देने के लिए अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करना होगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए सिंगल पेपर के लिए 1000 फीस है, एससी एसटी पीएच के लिए सिंगल पेपर के लिए 500 और अगर आप दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 1200 रुपए फीस जमा करनी है, एससी एसटी पीएच को 600 रुपए फीस जमा करनी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी फीस पेमेंट करना है और अपना फॉर्म फाइनली आपको ओके कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको पे एग्जामिनेशन फी रुपए 500 आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको पे एग्जामिनेशन फीस टैब पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप पेमेंट प्रोवाइडर का नाम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर देना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना है, फिर उसका 3 डिजिट का सीवीवी या फिर सीवीसी नंबर एंटर करना है, कार्ड होल्डर का नेम एंटर करना है और मेक पेमेंट फॉर
₹500 इस टैब पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म डन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा अपने डैशबोर्ड में जाकर, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप सीबीएसई सीटीईटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।